सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों, हमने वेब फॉर्म स्टार्ट किया हुआ है HTML के अंदर, और पिछली कुछ 2-3 वीडियोस के अंदर हमने आपको वेब फॉर्म के अंदर जो फॉर्म टैग होती है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था, और इनपुट टाइप्स के बारे में हम अभी जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मोटा मोटी थी मैंने आपसे वो डिस्कस कर ली है। कुछ एक और है आपकी जो इंपॉर्टेंट होती है आपके वेब पेज के अंदर, जो आप वेब फॉर्म में यूज करते हो, तो वो इनपुट टाइप्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो इनपुट टाइप्स रहेगा हमारा, जो इनपुट टाइप मैं यूज करूंगा उनमें से हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक तो सर्च बटन के बारे में। ठीक है, ठीक है, सर्च जो फील्ड होती है जहां पे हम सर्च करते हैं डाल के, वो एक हम बात करने वाले हैं आपसे टेलीफोन या मोबाइल के बारे में, जहां पे मोबाइल नंबर इनपुट करवाते हैं। देन उसके बाद हम बात करने वाले URL, यानी जो लिंक कंटेन करके रखा होता है कोई भी। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन। उसके बाद एक मैं आपसे बात करूंगा नंबर की। ठीक है, नंबर के लिए एक स्पेशल आपकी इनपुट टाइप यूज होती है। देन उसके बाद एक मैं आपसे बात करूंगा रीसेट बटन की। आपने देखा होगा बहुत से वेब पेजेस के अंदर रीसेट बटन होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्च की। ठीक है, सर्च तो बहुत से आपने वेब पेजेस के ऊपर देखा होगा, वेब फॉर्म के अंदर देखा होगा कि आप चीजें सर्च कर सकते हो, कुछ भी आप उसके अंदर डालोगे, एंटर करोगे और वो सर्च हो जाएंगी चीजें। तो इनपुट टाइप हम सर्च जो है यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हाँ, एक्शन शो करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक्शन टैब डाल देता हूँ, सॉरी एक्शन एट्रीब्यूट। एक सेकेंड, ये मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे। हाँ, ओके, सो एक्शन के अंदर हम यूज करने वाले हैं अपना वही फाइल का नेम, इंडेक्स copy.html। ये मेरी दूसरी फाइल का नाम है। ठीक है, ओके, मेथड यहाँ पे हम कुछ भी डाल दो, आप गेट कर दो बेशक, रिजल्ट आपको देखना है तो उस पे। सो सर्च, ठीक है, पहला आ गया हमारा सर्च। तो रिफ्रेश करते हैं वेब पेज को। ये देखिए, सबसे पहले हमने सर्च की बात की तो सर्च आ गया। अब आप इसके अंदर कुछ भी डाल के सर्च करोगे ना, तो वो वेब पेज के ऊपर जाएगा, और जहाँ जो भी आपने ये लिंक किया हुआ है, जहाँ पे भी आपको जिसमें से आप रिकॉर्ड सर्च कर सकते हो, जो भी आपने एक्शन पे दिया हुआ है, तो वहां पे जाके ये आपका रिजल्ट जो है वो सर्च करके आपको बताएगा। जस्ट इसमें एक क्रॉस का बटन होता है कि आप अगर ये फील्ड क्लीन करके दोबारा से करना चाहते हो तो आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, देन सेकंड हमारा रहेगा टेलीफोन, मोबाइल नंबर बताने वाला। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका इनपुट टाइप यूज होती है वो यूज होती है टेली, सॉरी टेल, TEL करके। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे आप वो डाल सकते हो, एक सेकेंड रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ठीक है, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो यहाँ पे। इसके पहले से कोई पैटर्न इसके अंदर स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ। इसका रीजन ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से मतलब अलग अलग टाइप के पैटर्न है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कंट्री कोड होते हैं। किसी का 2 अक्षर के कंट्री कोड आते हैं, किसी के 3 के कंट्री कोड आते हैं। ठीक है, किसी कंट्री के अंदर एक लैंडलाइन यूज हो रहा है तो उसका अलग से, जैसे आप इंडिया के अंदर देखो तो 5 डिजिट्स का लैंडलाइन का पहले एक सिटी का कोड होगा, स्टेट का, सिटी का, उसके बाद जाके 6 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा। ओके, सो मैं आपको पेज रिफ्रेश करके और रिजल्ट इसके अंदर शो करता हूँ। कंट्रोल S हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल के उसको आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर सबमिट बटन का यूज होगा, क्योंकि सर्च बटन के अंदर ऑटोमेटिकली फंक्शन काम करता है। जब भी आप उसमें कुछ टाइप करके एंटर करते हो वो सर्च हो जाता है, बट मोबाइल बटन के अंदर ये चीज नहीं होती। मोबाइल के अंदर आपको मोबाइल नंबर एंटर करके उसको सबमिट करना होता है। ठीक है, और इसका दूसरा यूज करने का रीजन क्या है कि जब भी आप देखते हो कि मोबाइल के अंदर आप कोई वेब पेज ओपन करते हो, तो जैसे आप इसमें एंटर करना स्टार्ट करोगे ना, तो क्योंकि ये हमने पीछे टेल करके आपका इनपुट टाइप यूज की हुई है, तो क्या होगा, वेब पेज जब भी आप वेब पेज मोबाइल में खोलोगे ना, इसमें कुछ एंटर करोगे, तो बजाय पूरा जो आपका कीबोर्ड है वो ओपन होने के बजाय आपका जो न्यूमेरिक कीपैड होता है मोबाइल का 1 2 3 4 5 वाला, वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे आप इस फील्ड में एंटर करोगे। तो ये इस टेल का काम है, इनपुट टाइप का। ठीक है, आप इसके अंदर प्लेस होल्डर डाल सकते हो। प्लेस होल्डर क्या होता है वो आपको बताता है इसमें क्या करना है, किसके अंदर क्या काम करना है। मैं जैसे ये कर दूंगा सर्च हियर, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सर्च हियर, और आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हो। मोबाइल के अंदर भी डाल सकते हैं आप प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जस्ट बताने के लिए होता है कि आप इसके अंदर क्या डालोगे। एंटर योर
नंबर हेयर, ठीक है। तो रिफ्रेश करो, ये इसमें आ गया एंटर योर नंबर हेयर, ओके। देन थर्ड था हमारा यूआरएल, इनपुट में भी इसका जो है टाइप यूआरएल ही यूज होगी, ठीक है। यूआरएल यूआरएल के अंदर क्या होता है कि ब्रेक कर देता हूं यहां से, ओके। यूआरएल के अंदर क्या है कि यूआरएल की एक, जैसे जब हम यहाँ पे टाइप यूआरएल यूज करते हैं ना, तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे आप गूगल आप सर्च करते हो, कैसे करते हो, google.com, बट ये नहीं है सर्च करने का तरीका यूआरएल को। रीजन क्या है कि यूआरएल के अंदर आपको सारी चीजें चाहिए होती हैं। मतलब सबसे पहले आपका आता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, उसके बाद ये डबल स्लैश लग के फिर www.google.com, ऐसे करके आप स्टार्ट करते हो चीजों को, ठीक है। एक सबमिट बटन लगा देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जब भी आपको यूआरएल टाइप करके उसे सबमिट करोगे, वो आपको बताएगा कि भाई एंटर ए यूआरएल, आप प्रॉपर एंटर करो यूआरएल जिसके अंदर आपका सभी चीजें होंगी HTTPS। अब बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत जगह पे आपको HTTPS प्रॉपर मिलता नहीं है, और आप भूल जाते हो कि प्रॉपर उसके अंदर क्या क्या चीज कहाँ पे लगेगी। HTTPS के बाद जो स्लैश है वो कौन से आएंगे, बैकवर्ड स्लैश आएंगे या फॉरवर्ड स्लैश आएंगे, तो आप उसके लिए प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो। पहली चीज तो बताने के लिए कि उसमें HTTPS फिर डबल स्लैश www. आप उसके अंदर google.com डालो, या उसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हो .example example.com। एक तो ये चीज आप कर सकते हो कि जब भी बंदा रिफ्रेश करे उसे पता रहे कि हाँ स्टार्टिंग के अंदर मुझे क्या करना है, HTTPS, ठीक है, ये इतना यहाँ तक मुझे एंटर करना है डबल स्लैश तक, उसके बाद मुझे आगे का यूआरएल डालना है, तो उसको आइडिया मिल जाएगा एक, ठीक है। अब उसके बाद वो डाल सकता है www.google.com, अब वो एंटर करेगा, ये सबमिट हो जाएगा, उसे कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पहले से इसमें प्री डिफाइन कर सकते हो चीजें यहाँ तक, क्योंकि ये जो है हर वेबसाइट में कॉमन होती है। अगर यहाँ तक भी नहीं करना तो आप यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। किसमें, वैल्यू के अंदर। प्लेस होल्डर को आप हटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब उसको इतना समझ में आ ही जाएगा कि क्या करना। अब जब आप वैल्यू के अंदर आपने डाल दिया ना, तो जब आप एंटर करना स्टार्ट करोगे तो वो हटेगा नहीं, जो भी आप डालोगे उसके आगे से ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लेस होल्डर में क्या होता है, सर्च एयर पे जब आप क्लिक करना स्टार्ट करते हो तो प्लेस होल्डर में जो मैसेज लिखा हो वो वैनिश हो जाता है, साफ हो जाता है वहां से, ठीक है। तो आप यूआरएल के अंदर या तो आप वैल्यू में डालेंगे इतना, ताकि सामने वाले को ये चीजें एंटर ना करनी पड़े यूजर को बार बार, या आप सीधा प्लेस होल्डर डाल के उसे आइडिया दे सकते हो कि भाई हाँ HTTPS डालना है आपको, उसके बाद www से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये था अपना यूआरएल का। उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर की। नंबर भी सेम ही होता है अपना, टैली से कुछ अलग नहीं होता, इसके अंदर भी आप जो है इसमें, बट नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको। आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ नंबर। अब इसमें और टेलीफोन में फर्क क्या है कि टेली मोबाइल नंबर के अंदर आप जब डालोगे चीजें, ठीक है, तो सीधा आपको मोबाइल नंबर डाल के आप उसको एंटर करना, वो सबमिट हो जाएगा। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि आपके पास न्यूमेरिक कीपैड ओपन हो जाएगा फोन में, क्वर्टी कीपैड के बजाय। क्वर्टी कीपैड वो होता है जिसमें कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह सारे अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, बट नंबर के अंदर क्या होता है, आपका मेन न्यूमेरिक कीपैड होते हैं 1 से लेके 9 तक, और 1-2 सिंबल होते हैं आपके, ठीक है। तो नंबर के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिक नंबर डालो, यहाँ से ऊपर नीचे करने का ऑप्शन आता है, जैसे 1 2 3 4 है, उसके बाद 1 2 3 5 आएगा, 6 7 8, ऐसे ये अप एंड डाउन कर सकते हो आप, नंबर से खेल सकते हो। उसके बाद डेसिमल वैल्यूज लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 9.12 है, इसके बाद क्या आएगा, सीधा 39 40 आएगा सीधा, तो ऊपर क्लिक करोगे 40 आ गया, 41 42। तो न्यूमेरिक इसका नंबर का ये फंक्शन आपका, एक तो आपको ऊपर नीचे करने का ये देता है बटन, ठीक है। उसके बाद दोनों में सिमिलैरिटी ये है टैली में और नंबर के अंदर कि दोनों में आपको न्यूमेरिक कीपैड मिलता है। लास्ट आता है आपका रीसेट बटन। आपने देखा होगा वैल्यूज आप या तो सबमिट कर दो, अगर आपने कुछ फील्ड गलत एंटर की है तो आप उसके अंदर रीसेट करके दोबारा से वैल्यू डाल सकते हो। तो इसके अंदर सिंपल सा आपका जो टाइप है वो रीसेट यूज होगी,
और आप वैल्यू में भी रीसेट डालेंगे क्योंकि उस पे बटन पे लिखा होना चाहिए कि ये बटन रीसेट करने के लिए, ताकि किसी को रीसेट करना हो, लिखा हुआ फील्ड्स क्लीन करना हो तो वो कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे सर्च पे कुछ सर्च कर देता हूँ, मोबाइल नंबर पे कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, यूआरएल के अंदर मैं कुछ भी डाल देता हूँ www.google.com, ठीक है, नंबर में मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ, सबमिट करना तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दो, अदरवाइज रीसेट कर दो तो ये सारा फील्ड जो है क्लीन हो जाएगा। दोस्तों ये था अपना टॉपिक आज का, सर्च नंबर और रीसेट बटन की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकली जरूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।